हमारी गधा 25 ही जारी है। कहा यह जाता है कि तारीख़ी तौर पे कम से कम 5000 साल से इंसान ने इस जानवर को डोमेस्टिकेट किया है, 7,500 साल से, और तब से ये हमारा बोझ उठा रहा है। इस वक्त तकरीबन 5 करोड़ 30 लाख गधे दुनिया भर में मौजूद हैं। इनमें से 75% के लगभग अफ्रीका में हैं। कीनिया के आधे गधे 2019 तक मार दिए गए इन्हीं खालों की लालच में, जो ज़्यादातर चाइना जाती हैं। 2022 में तंजानिया और आइवरी कोस्ट ने टोटल पाबंदी लगा दी गधे की खालों की तिजारत पे, और पिछले साल फरवरी में अफ्रीकन यूनियन ने बर्रे आज़म की हद तक ये ट्रेड बैन कर दिया। लेकिन जाहिर है कि बैन कहाँ होता है, उसकी गैर कानूनी जो शक्ल है वो हमारे सामने मौजूद है। हर साल 60 लाख खालें उनकी ज़रूरत होती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को चलाने के लिए। 500 मिलियन अफराद का पूरी दुनिया में गधे की जुड़ी हुई मईशत पे गुजारा है। गधा गाड़ी चलाने की बात कर लें, पानी भरने की बात कर लें, बार बर्दारी की बात कर लें, 500 मिलियन है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि लगभग 60 लाख गधे हैं। मेरा तो ख्याल था कि बड़े गधे और गधे घूम रहे हैं पाकिस्तान में। 36 मिलियन मैंने इग्नोर किया। 36 मिलियन जो पाकिस्तानी हैं उनका इससे जुड़ी मईशत पे गुजारा है। इसकी जो इस वक्त कीमत है, जो कि तंदुरुस्त गधा हो, जो कि बार बर्दारी के काम आता है, 2 लाख से 4 लाख के दरमियान है। लेकिन जो ज़ख्मी या बीमार गधे हैं वो 2000 से 800 में भी मिल जाते हैं। यहाँ भैंस कॉलोनी में लियारी में मंडी लगती है वहाँ पे, और वहाँ गैर मुल्की बाशिंदे भी सौदा करते हैं। चीन में 1990 में गधों की तादाद 5.6 मिलियन थी, यानी 56 लाख। 2022 में 9 लाख रह गए 56 लाख में से, यानी 80% से ज़ायद जो हैं वो ख़त्म हो गए। उसके बाद ही पेरू, मैक्सिको, ब्राज़ील, मंगोलिया और पाकिस्तान की तरफ जाहिर है कि वो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की, चीनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की जो है वो शक्ल गई। 2023 में सिर्फ पाकिस्तान से 1,58,000 खालें एक्सपोर्ट की गई। गैर कानूनी का कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ एक ही जगह का बार बार जिक्र आता है जो कानूनी तौर पे ऑपरेट कर रही है, और वो ग्वादर के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक स्लाटर हाउस है जो एक निजी चीनी कंपनी जो है वो चला रही है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि ठीक है, आप गधों को कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और हज़ारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। जो मिस्र में जो पिरामिड्स हैं, और गधे ना होते वो ना बनते, वहाँ पर भी उनका काम चल रहा था। नहीं भैया, एक लंबी कहानी है। ये गधों के खालों के साथ करते क्या है? आपने कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री का जिक्र किया है, वो बिल्कुल एक उसका हिस्सा है। जो चाइनीज मेडिसिन है उसमें गधों की खालों को बहुत ही फायदेमंद। जेलेटिन नहीं, गधे की खालों के चाइनीज मेडिकल इंडस्ट्री में उसमें कुछ जेलेटिन भी होता है। तो इसको कहा जाता है वो सर इजियाओ। अब चाइनीज में मुझे नहीं पता इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। तो अब जैसे अभी वो सर आप कह रहे थे ना कि यार इतनी तादाद होती थी, पॉपुलेशन होती थी गधों की, पर एकदम वो कम हुई 80%। ये क्यों? क्योंकि एकदम चीन ने तरक्की की, ठीक है, लोगों के पास पैसे आए, पैसों से डिमांड बनी। तो ये पहले होती थी एक कॉटेज इंडस्ट्री लेट 20th सेंचुरी तक। लेट 20th सेंचुरी के बाद जैसे चीन का राइज शुरू होती है तो खोतों की खालों की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा दीवारों पर मर्दाना कमजोरी का इलाज, फरजाना दवाखाना, जो भी, ठीक है। तो ये एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि जनाना कमजोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक उसका इस्तेमाल ये है। खून की कमी, नींद नहीं आ रही, टेंशन है। फिर जो कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होते हैं कि आप यू विल गेट बेटर स्किन, इस तरह की। तो अब फिर क्या हुआ कि फिर वहां पर सप्लाई आपकी कम हो गई चीन में, राइट। तो फिर जैसे आप कह रहे थे तो अफ्रीका, पेरू वगैरह, वहां पर पाबंदी लग गई है। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इज द मेन थिंग, बिकॉज इस पाबंदी से पहले तकरीबन 2021-2022 में आधी जो खालें थी वो अफ्रीका से जाती थी। अब मेरा ख्याल है वो 10% हो जाएंगी। अच्छा, मैंने जहां तक देखा 2015 में फिर गवर्नमेंट को शायद ये मशवरा दिया गया या डिसाइड किया कि आप सिर्फ खाले ना भेजें, आप पूरे गधे भेज दें। अच्छा, ये ताकि गोश्त के साथ, मतलब जिंदा गधे आप भेज दें। हाँ। और फिर वो वहां पे, ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा टेक्निकली मुश्किल काम हो जाता है, बिकॉज फिर जिस तरह आपने, बिकॉज अगेन आप फ्रेट
किस चीज पे होता है ना, वजन पे होता है, और कितनी आसानी से आप इसको शिफ्ट कर, महंगा पड़ेगा। लाइव एनिमल्स को शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल है, और फिर जिस हालात में उनको शिफ्ट करते हैं वो भी शायद काबिल एतराज है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि जहां पर स्लॉटरिंग होती है वहां पर भी कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस होते हो। अच्छा, EGI को आप जिक्र कर रहे थे, ये तकरीबन चीन में तो मेडिसिन जो है 3000 साल से इसकी रिवायत है कि चली आ रही है। 2013 तक बाकी दुनिया को इतना खास पता नहीं था। 2013 के बाद इनका जो ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू हुआ तो गधों की और ज़्यादा शामत आने लगी। मसलन 2013 से 16 के दरमियान EGI की जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें 20% सालाना का इजाफा हुआ, लेकिन पिछले 5 बरस में 160% का इजाफा हुआ है। तो जाहिर है कि एक्सपैंड हुई है। अमेरिका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वेस्ट में इस्तेमाल होता है, और उसके बाद बाकी वेस्ट में भी खाली इस्तेमाल होती है नहीं, ये EGI ओके। तो मतलब जो गधों की खाल की जेलेटिन से तैयार की जाती है। अच्छा, इसमें अब सूरत ये है कि इतना ये बर्निंग इशू हो गया है आलमी पैमाने पे भी कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर में जो जानवरों की फलाह व बहबूद की आलमी तंजीमें हैं उन्होंने अमेज़ॉन को 3,70,000 दस्तखतों से एक डिमांड पेश की कि खुदा के वास्ते EGI की जो फ़रोख्त है वो पाबंदी लगाई जाए, इसलिए कि इस दुनिया के जो 500 मिलियन के करीब लोग हैं उनके रोज़गार का जो दारो मदार है वो से जुड़ा हुआ है, मईशत से जुड़ा हुआ है। अब जाहिर है कि वो तो ऐसा नहीं हो सका, लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस अब ज़्यादा बढ़ रही है। नहीं, और ये देखें, ये बात बजा है। अब देखें, अब अगेन हम बात करें, लोग समझेंगे कि कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बहुत लोग हैं जो खुदों पे डिपेंड करते हैं, डोंकीज पे डिपेंड करते हैं। अगर एकदम से इतनी गाफत हो गई कि वो आपको मिल ही नहीं रहे तो फिर आप देख सकते हैं कि क्या नुकसान होगा। ये मुझे पता नहीं, याद आ रहा है कि जो अफ्रीकन राइनो होता था जो है राइट, अब वो इंडेंजर्ड है। उसकी इंडेंजर्ड होने की एक वजह ये भी है कि अगेन कुछ लोगों की सोच है कि इसका जो सींग है, अगर इसको आप पीस के किसी चीज में मिला के खाएं तो ये मर्दाना ताकत ताकत के लिए बेहतर है। जहां तक कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात है ना यार, अगेन मैं सबको कहूंगा कि जहां पर भी आप कोई भी कोरियन ले रहे हो, या आजकल कोरियन कॉस्मेटिक्स का बड़ा शौक है, कि एक दफा ना यार इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो। क्योंकि मैं आपको अपनी एक जाती मिसाल सुनाता हूँ। एक दफा मुझे याद है कि मैं अमेरिका में था और किसी ने जो मुझे बेचे थे कि यार ये स्किन के लिए ना दिस इज द बेस्ट। तो मैंने उसको पढ़ा इंग्रेडिएंट्स में, उसमें पता है क्या लिखा हुआ था? ह्यूमन प्लेसेंटा। अच्छा, ह्यूमन प्लेसेंटा। मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा कि यार खुदा का खौफ करो यार। एनीवे जाहिर है किसी और को बेचती होगी, लेकिन चले मतलब यू नीड गुड स्किन। आई मीन थोड़ा सा सोच के समझ के। तो गधों पे आज हमारी डीप डाइव थी। तमाम मालूमात जो आपको चाहिए आपको हमने कोशिश की कि आप तक पहुंच जाएं। 4 टांगों वाले। तो